प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 27% आरक्षण को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार ओबीसी का हक मारकर पाप कर रही है। जीतू पटवारी ने कहा, कमलनाथ सरकार में ओबीसी को 27% देने की हम शुरुआत करने में जुट गए थे, लेकिन इनके द्वारा मेडिकल छात्रा के द्वारा कोर्ट में याचिका लगाई गई। बाद में कांग्रेस की सरकार गिर गई। जो आरक्षण विरोधी थे वो सरकार में आ गए। इस पर आदरणीय हमारे सेक्रेटरी चंदन यादव जी हमारे ओबीसी महासभा की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कमेटी के सदस्यगण आदरणीय जो वकील की लायर की भूमिका पूरी लड़ाई में जिन्होंने ओबीसी की निभाई, वो हमारे प्रिय साथी वरुण, उसके साथ ही सभी मुकेश नायक जी, हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित शैलेंद्र पटेल जी। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने जब सैकड़ों साल की लड़ाई के बाद देश आज़ाद कराया और संविधान का जब बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान का निर्माण हुआ, उसकी जो मूल भावना थी कि हर भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता की जो संविधान की मूल भावना है, वो प्रैक्टिकली देश में एक जैसी गांव, पंचायत, मोहल्लों से निकलकर सभी को न्याय मिले, इसकी ताकत संविधान में हर नागरिक को थी। साथियों, राहुल गांधी जी ने पिछले कई सालों से संविधान की रक्षा की जो धारणा देश के सामने समर्पित की, वो किसी से छुपी भी नहीं है। जब वो आरक्षण की लड़ाई की बात करते हैं तो कई बार उन्होंने अपने वक्तव्य में, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया कि आरक्षण का 50% की कैप को भी अगर तोड़ना पड़े तो कांग्रेस पार्टी की मूल भावना जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उसको लेकर वो उस ओर जा सकती है। जातिगत जनगणना भी सामाजिक न्याय की लड़ाई का एक हिस्सा है, जो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं। रेवंत रेड्डी ने जातिगत जनगणना करवाकर पूरे देश में ये मैसेज दिया, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कि कांग्रेस पार्टी की सोच और उसके करने की कार्यशैली एक जैसी है। हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, उसमें हमने 27% आरक्षण 14% से किया। पहले अध्यादेश के माध्यम से किया, मार्च 2019 में बीजेपी ने, आरएसएस ने और बीजेपी से लगे हुए आरक्षण विरोधी लोगों ने इसको रुकवाने के लिए एक मेडिकल की छात्रा जो पीजी कर रही थी, एमबीबीएस की छात्रा, उससे पिटीशन लगवाई और जो अध्यादेश था उस पर रोक लगवा दी। फिर कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने 2 महीने बाद हम कानून लेके आ गए कि 27% आरक्षण होना चाहिए। मतलब विधायिका से कानून पास हुआ कि 27% आरक्षण होना चाहिए, तो उसको कार्यपालिका ने क्रियान्वयन करना था। इस बीच में सरकार चली गई। सरकार जैसे ही गई, वो पूरे लोग जो आरक्षण 27% के आरक्षण के विरोधी थे, एक्टिव हो गए। अब कार्यपालिका भी उनकी और विधायिका भी उनकी। किस तरीके से ओबीसी वर्ग के साथियों के साथ उन्होंने कुठाराघात किया, अन्याय किया, पाप किया, मैं उसको सिलसिलेवार आपको बताना चाहता हूं। साथियों, हाई कोर्ट में कभी भी ये नहीं कहा कि जो कानून है उस पर रोक लगी थी, अध्यादेश पे रोक लगी थी, जो स्वतः ही अध्यादेश 6 महीने में समाप्त हो जाता। कि सर्कस, एक तरफ पुलिस विभाग के उन्हीं पदों के लिए आपने 27% आरक्षण लागू करके पद दे दिए और फिर अब रोक लगा दी। ये अपने आप में पाप है, गुमराह करने की कोशिश है। ऐसे ही सब इंजीनियर का एक एग्जाम हुआ था, जिसमें भी सिविल इंजीनियर के सब इंजीनियर, तो इनकी
भी इसी तरीके से नियुक्ति हो गई और अब वापस रोक लग गई। मतलब इनको जब जो सहूलियत मिल जाती, चुनाव आया था तो ये नियुक्तियां दे दी लोगों को गुमराह करने के लिए, उसके पहले भी रोक दिया था, उसके बाद भी रोक। मतलब वोट मिलना चाहिए हमें, आंखों में धूल झोंक के। अभी शिक्षा विभाग, वो सारी लिस्ट दो जिससे जो विभाग के दो। स्वास्थ्य विभाग, एडीपीओ जो कानून विभाग के सरकारी वकीलों के पोस्ट होती है, वो अलग अलग विभाग की जितनी वैकेंसी निकली, कम से कम 2 लाख वैकेंसी ऐसी है जो निकली या निकल गई या निकलने वाली है, जो पद खाली है उसके हिसाब से। उन विभागों की 27% की ये लिस्ट हम जारी कर रहे हैं सारे विभागों की, कि किसमें कितनी वैकेंसियां इस नौकरी के तहत होगी और जिसमें ओबीसी के आरक्षण के साथ ये धोखा दे रहे हैं। तो ये अलग अलग विभागों की अलग अलग लिस्ट आपको हम जारी करके दे रहे हैं। कुल मिला के कहना इतना है कि भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और इनकी विचारधारा सैद्धांतिक रूप से प्रिंसिपली ओबीसी के 27% आरक्षण को लागू ही नहीं करना चाहती, धोखा देना चाहती है, पर एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती, अपने सर पे ये पाप भी नहीं लेना चाहती। तो पीछे के रास्ते से कोर्ट से ये करवाने की कोशिश, रोक लगवाने की कोशिश में लगे हैं। और ये प्रशांत सिंह इसी की पैरवी करते हैं। प्रशांत सिंह लगातार सरकार की बात वो अलग अलग तरीके से रखते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा ये कि जितनी भी एप्लीकेशन ओबीसी आरक्षण को लेके लगी है हाई कोर्ट में, वो हमारे पास लेके आ। जबरदस्ती जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने किसी को नहीं रोका, आप काम करते रहो, सरकार को नहीं रोका, सीधा बोला गया। उसके बाद सरकार सारे केस लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, इसलिए कि आरक्षण नहीं मिलना। मैंने इस पे बयान दिया, पार्टी ने बयान दिया, कई हमारे ओबीसी के नेताओं ने बयान दिया, हमारी ओबीसी महासभा ने इसमें फिर कोर्ट में गई। कोर्ट का वायलेंस कैसे होता है, कोर्ट को कैसे अवहेलना होती है, ये बार बार कर रही है इस इश्यू पे बीजेपी की सरकार। अब आप देखो, जैसा मैंने शुरू में कहा, कानून बना विधायिका से, विधानसभा से, कार्यपालिका ने कानून का पालन करना था, न्यायपालिका ने इसकी समीक्षा की और ये कहा कि लागू करो, कोई रोक नहीं है, कोई स्टे नहीं है। उसके बाद भी कार्यपालिका और विधायिका जो आज बीजेपी के हाथ में, ये काम नहीं करना चाहती। इसका मतलब कोर्ट को भी ये चुनौती दे रहा है। कानून के मोटे तौर पे संवैधानिक संकट भी आ गया कि किस तरीके से ये सरकार मत में मदमस्त होके न्यायपालिका को भी चुनौती दे रही है। तो ये मैं मानता हूं कि इनसे लगे हुए लोग बार बार, एक और संस्था है यूथ फॉर इक्वलिटी, ये पार्टी भी है, राजनीतिक पार्टी भी, इसने चुनाव भी लड़ा था। इसमें पहले अरविंद केजरीवाल भी एक समय पे इसको लीड करते थे, मैं सही जा रहा हूं? बिल्कुल सही। और इसमें अभी सागर यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है, नौकरी करते हुए राजनीतिक दल का काम कर रहा था इसी का, और ये भी संघ से जुड़ा हुआ है, ये भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है। मतलब पीछे के रास्ते से कैसे हम इस आरक्षण को रोकें, ये अन्याय है ओबीसी वर्ग के साथ। मैंने जैसा कहा कि इतनी बातों को लेकर मैं, शिवराज सिंह जी, आपको ये ओबीसी वर्ग के नाम पे आप इतने दिन मुख्यमंत्री बने रहे, भाषण देते रहे, 18 साल मुख्यमंत्री आपको रखा, इसी ओबीसी वर्ग ने रखा, और उसके साथ इतना बड़ा धोखा देना, इतना अन्याय करना, इतना बड़ा पाप करना, आपको ओबीसी वर्ग कभी माफ नहीं करेगा। जो मोहन यादव जी हैं, ये भी जिस तरीके से इस पाप के भागी बन रहे हैं, अभी उनको 1.25 साल हुआ है, उनके सारे काम आज तक के जीरो हैं। 1 साल का अगर उनका रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए मोहन यादव जी का, तो -100 नंबर मिलेंगे। उनका काम सबसे बड़ा माफियाओं को संरक्षण देना हो गया, किसानों को, बहनों को, युवाओं को, गरीबों को, सबको जो घोषणा पत्र में मोदी गारंटी दी थी, सबके साथ धोखा करना हो गया। एक काम आप पुण्य का कर सकते हो, ओबीसी आरक्षण में ओबीसी वर्ग की मदद कर सकते हो इसको लागू करवा के। तो मैं आपसे अपील करता हूं, मैं चिट्ठी भी लिख रहा हूं मोहन यादव जी आज ही, कि आप कार्यपालिका विधायिका दोनों आपके हाथ में है, सदन में बहुमत है इस आधार पर,
तो आप ये ओबीसी वर्ग का कानून बना हुआ है लागू कर सकते हैं, इसमें रोक नहीं है। ये पाप मत करो। कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने कहा, राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। मैं प्रदेश को मीडिया के इस चौथे स्तंभ के, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये जातिगत जनगणना है क्या? जातिगत जनगणना है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये जब सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही है, सामाजिक न्याय की गुहार जनता उठा रही है, 73% संपत्ति, 78% संपत्ति 13% लोगों के पास चली गई और 80% लोगों के पास देश की 20% संपत्ति रह गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देश में आर्थिक अराजकता हो गई है, आर्थिक असमानता आ गई, बहुत बड़ी खाई हो गई। तो ये गरीब कौन है? ये गरीब ये ओबीसी वर्ग का आदमी है, जो जातिगत जनगणना में जिन जातियों की गणना होगी, बने अपर कास्ट की, उसमें भी जो गरीब है उसको भी चिन्हन करना है। अपर कास्ट के गरीब की भी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो अगर जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा ओबीसी यहाँ 53% है और 53% के हिसाब से आप कितना 53% जनता के साथ धोखा दे रहे हैं और वोट भी ले रहे हैं। तो हम फिर से संकल्प लेते हैं कि जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश में होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है, मोहन यादव से भी करती है।